please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भैया जी कहिन में आपका स्वागत है। आज हम कनॉट प्लेस में मौजूद हैं और मुद्दा भी बेहद अहम है। जनता हमेशा की तरह हमारे साथ यहाँ पर मौजूद और एक बड़ा पैनल है, गेस्ट हैं, लेकिन आज ये गेस्ट स्टूडेंट्स हैं क्योंकि स्टूडेंट्स की बात उठी है। जेएनयू में एक बार फिर विवाद हुआ है, लेकिन इस बार बेहद गंभीर मुद्दा, क्योंकि 9 स्टूडेंट्स जो लड़कियां हैं उन्होंने आरोप लगाया है अपने प्रोफेसर पर, यौन उत्पीड़न का आरोप है और उसको लेकर अब बवाल मचा हुआ है। जेएनयू में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर तमाम बयानबाजी हो रही है। लेकिन उस सब पर, उस मुद्दे पर पहुंचे उससे पहले हम आपको आज का अपना सवाल बता दें। आज का हमारा सवाल है कि क्या जेएनयू में यौन उत्पीड़न के मुद्दे पर सिर्फ राजनीति हो रही है? आप मेरे ट्विटर हैंडल @अनुराग ढांडा पर पोल कर सकते हैं और अपनी राय हमें दे सकते हैं, और ये पूरी राय हम आपको प्रोग्राम के अंत में बताएंगे कि कितने लोग ये कहते हैं कि इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है और कितने लोग कहते हैं कि राजनीति नहीं हो रही। वाकई बहुत गंभीरता से इस मुद्दे को लिया जा रहा है। सबसे पहले जनता को पूछ लेते हैं, क्योंकि जनता यहाँ मौजूद है, तो उनके मुद्दे पहले पूछ लेते हैं, फिर अपने मुद्दे पर हम आ जाएंगे। क्या आपका मुद्दा है आज का? क्या किस लिए पहुंचे हैं? मेरा नाम तरुण शर्मा है। मैं दिल्ली रानीबाग संतरगढ़ में रहता हूँ। मेरे यहाँ पर ये डेंगू सी है। 2015 के आसपास एक बच्चे की मौत हुई, 2017 में भी एक बच्चे की मौत हुई, और हर कोई मतलब ना कोई इसमें रिजल्ट देता है ना कुछ करता है। एक मकान है जिसमें किराए पे लगे हुए हैं, मकान मालिक क्या करता है, आता है किराया ले जाता है और छोड़ देता है। और आने वाले टाइम पे क्या डेंगू से फिर से कोई शिकार होगा? डेंगू से फिर से कोई शिकार होगा? बीमारी है, डेंगू भी बीमारी है, और जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो भी एक बीमारी है। वो ऐसी बीमारी, मानसिक बीमारी, जिसके बहुत से रोगी समाज में घूम रहे हैं, और उन सब से सवाल किया जाएगा। मैं पैनल से इंट्रोड्यूस करा दूं। आज हमारे पैनल में सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, या तो स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहे हैं, पढ़े हैं और उनके मुद्दों को उठाते हैं। पैनल में अगर आप देखें तो हमारे साथ सारण्या है, आयशा से हैं, आयशा से ही चिंटू हमारे साथ हैं, हमारे साथ सुधन्या हैं, ये जेएनयू एसयू के काउंसलर हैं, वहाँ की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। उसके बाद हमारे साथ लिजी हैं जो एसएलएस डिपार्टमेंट से हैं। वही डिपार्टमेंट, मैं आपको बता दूं कि ये वही डिपार्टमेंट है जहां की 9 लड़कियों ने कंप्लेंट की है अपने प्रोफेसर जौहरी के खिलाफ। उसके बाद हमारे साथ बीएस बड़गोत्या जी हैं, एनएसयूआई से हैं, अरुण कृष्णन एनएसयूआई से हैं, हमारे साथ अजय सहरावत हैं, बीजेपी यूथ विंग से हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव रहे हैं। हमारे साथ निधि त्रिपाठी, दुर्गेश कुमार और सुजीत शर्मा, ये 3 लोग हमारे साथ हैं एबीवीपी से। तो तमाम वो पक्ष मौजूद हैं जेएनयू में, जो तमाम चर्चा रही, जो तमाम बहस हो रही है, तमाम विवाद हो रहा है, उसके सारे पक्ष हमारे पास यहाँ पर मौजूद। मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं, और चर्चा में सबसे पहले लिजी आपको शामिल करूँगा, क्योंकि आप उसी डिपार्टमेंट से आती हैं जिसमें ये सब कुछ हो रहा है। मुद्दा ये नहीं है कि 9 लड़कियों ने शिकायत की, मुद्दा उससे भी ज़्यादा गंभीर ये हो जाता है कि आज तक शिकायत क्यों नहीं की? सर, जैसे कि हम जानते हैं कि जो साइंस स्कूल होता है वहाँ पे एक प्रोफेसर जो होता है उसका पावर बहुत ज़्यादा होता है। वेयर इन साइंस स्कूल में जो स्टडी होती है वो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होती है, जहाँ पे बहुत सारे रिएजेंट्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए जो स्टूडेंट होता है वो अपने सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है। और नहीं, तो आप कह रहे हैं कि दबाव में नहीं किया, आप उसी डिपार्टमेंट में थी, क्या आपने कभी ऐसा फील किया इन प्रोफेसर जौहरी के बारे में? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया? ऑफ कोर्स, मैंने उनके साथ एक कोर्स किया है, 2.5 साल पहले मैंने उनके साथ एक कोर्स किया है, माइक्रोबायोलॉजी का कोर्स किया है। और उनके जब वो पढ़ाते थे वो लड़कियों को एक अनकंफर्टेबल सराउंडिंग फील करवाते थे, जो अनकंफर्टेबल कर देते थे। आपकी बात सबको सुननी चाहिए, यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं। मैं कहूँगा कि आप एक बार खड़े होकर के अपनी बात बताइए कि आप लोग अनकंफर्टेबल फील करते थे उन प्रोफेसर के साथ, और फिर भी उसके बावजूद कंप्लेंट नहीं करती थी लड़कियाँ, क्यों? देखिए, मैंने एक बहुत शॉर्ट पीरियड उनके साथ बिताया था, जैसे कि 2 या 3 महीने, जब उन्होंने मेरा एक कोर्स वर्क लिया था। तभी भी जब क्लासेस होती थी, हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस होती थी, उन क्लासेस में भी इस तरीके से फील हुआ करता था कि मतलब बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ करता था। जैसे कि वो किसी को भी बिना कहे बेटा करके छू लेते थे, क्या कहते हैं, आके क्या कहते हैं कमेंट करते थे। तो और जो साइंटिफिक जो आइडियाज़ हैं वो भी जो बोर्ड पे समझाए जा सकते हैं, उनको सिग्नल्स के मतलब फिजिकल जो
साइन लैंग्वेज है उसके थ्रू समझाते थे, जिसमें काफ़ी लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उनके साथ। जो 2 महीने का मैंने कोर्स किया है उसमें जो मेरे को काफी लड़कियां अनकंफर्टेबल महसूस करती थी। और सोचिए जरा कि अगर किसी इंस्टीट्यूट में शिक्षक पढ़ाने वाला भगवान की तरह जो आपका जीवन संवारता है, अगर उसके साथ लड़कियां पढ़ने में अनकंफर्टेबल फील करें और इस तरीके की शिकायत हो, 9 लड़कियां, 1-2 नहीं, उस डिपार्टमेंट की 9 लड़कियां, और हमें बताया जा रहा है कि उस डिपार्टमेंट में जितनी लड़कियां हैं उन सब ने कंप्लेंट कर दी, कोई लड़की नहीं बची उस डिपार्टमेंट की, यानी 9 की 9 लड़कियां उस डिपार्टमेंट में। क्या इस तरीके का एनवायरनमेंट यूनिवर्सिटी में है? क्या बाकी प्रोफेसर के साथ भी ऐसा इशू है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि पहले भी इस तरीके की कोई शिकायत आई है। आप खड़े होकर अपनी बात बताइए। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है, पर पहले हमारे यहाँ एक सेक्सुअल हरासमेंट वॉचडॉग था जीएस कैश, जिसको काफ़ी हड़बड़ी में ख़त्म किया गया। उसको इतनी हड़बड़ी में ख़त्म किया गया कि जिस मीटिंग में ये पारित हुआ कि जीएस कैश की बॉडी अब नहीं रहेगी, तुरंत में जो भी वहाँ के कर्मचारी थे तुरंत में ऑफिशियल जीएस कैश के ऑफिस में पहुँच गए सारे फाइलों को लेने। ये कौन सी बॉडी है? ये क्यों ख़त्म कर दिया इसको? ये तो एडमिनिस्ट्रेशन बता सकता है, ये पूरा प्रशासन बता सकता है, पर जिस तरीके से जो भी लोग जीएस कैश से जुड़े रहे हैं किसी तरीके से, उन्होंने बताया ये जीएस कैश ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए थी बल्कि वर्कर्स, टीचर्स सबको लेती थी। तो इसमें कोई स्टूडेंट टीचर के अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकता था और ये यूनिवर्सिटी की बॉडी थी, बट उसे हड़बड़ी में खत्म किया गया और तुरंत में उसके ऑफिस में सारी फाइलों को लेने के लिए पहुँच गया। तो ये जो जाँच करेगा वो भी खत्म कर दिया, उस इंस्टीट्यूट को ही खत्म कर दिया। जीएस कैश एक ऑटोनोमस बॉडी था, अभी उन्होंने ले आया आईसीसी। और ये लड़कियां, ये एकदम ताजुब की बात बिल्कुल भी नहीं है कि ये लड़कियां आईसीसी में कंप्लेंट नहीं की, क्योंकि उनको बिल्कुल भी फेथ नहीं है। क्योंकि कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट वॉचडॉग जो बॉडी होती है वो ऑटोनोमस होनी चाहिए और इसमें प्रशासन के लोग हैं। नहीं, लेकिन फेथ नहीं है, जो जांच करेगी बॉडी उसमें फेथ नहीं है क्या? ये क्या माहौल है यूनिवर्सिटी? जीएस कैश जो बॉडी था उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। अभी जो आईसीसी है वो नॉमिनेटेड बॉडी है, जिसमें अपने पपेट रिप्रेजेंटेटिव्स को वाइस चांसलर जो है नॉमिनेट कर सकते हैं। इसीलिए अभी स्टूडेंट्स का फेथ आईसीसी पे नहीं है, इसी वजह से स्टूडेंट्स का फेथ ऐसी बॉडी पर नहीं है। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, साथ साथ उनकी राय भी लेंगे कि क्या वो इस मुद्दे पर कहते हैं, क्या वो भी वाकई में ऐसा मानते हैं। क्या आपको लगता है कि स्टूडेंट्स का फेथ नहीं है? 9 लड़कियां एक इंस्टीट्यूट की अपने प्रोफेसर पर आरोप लगा रही हैं, क्या लगता है जेन्युइन मामला है वाकई में? मामला बहुत गंभीर है। निर्भया के बाद ये सेकंड दिल्ली में मुझे लग रहा है कि गंभीर मामला है और इस पे एक्शन होना चाहिए। गृह मंत्रालय को इन्वॉल्व होना चाहिए और प्रधानमंत्री भी बीच में आना चाहिए, क्योंकि जेएनयू में हो क्या रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज छोटी बच्ची से लेके बड़ी बच्चियों तक और छात्राओं के साथ ये हो रहा है और मिसयूज़ हो रहा है ये कुर्सी का। प्रोफेसर भी अगर पीएचडी वालों का या एथिक्स के ऊपर कुछ क्लासेस कुछ ग्रीडी माइंड होके कुछ करवा रहे हैं तो ये मिसयूज। लेकिन जेएनयू में जो कुछ भी होता है उस पर एबीवीपी को कुछ अलग ही स्टैंड होता है, कुछ आपत्ति होती है, वो भी एक बार जरा बात कर लें। क्या इस पर एबीवीपी पूरी तरह से साथ है सारे छात्रों के, या मुद्दे को कुछ अलग ढंग से कह रहे हैं आप लोग? सबसे पहले तो हम भाई साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि ये विषय बहुत ही गंभीर है, और जब ये सेक्सुअल हरासमेंट की केस किसी विश्वविद्यालय में होती है जहाँ पे मैक्सिमम स्कॉलर्स रिसर्च स्कॉलर होते हैं, तो ये विषय और भी गंभीर हो जाता है। ये पहली घटना नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, नहीं जेएनयू में तो ये पहली घटना नहीं है। जेएनयू में एक सीरीज चली है सेक्सुअल हरासमेंट की, इससे पहले भी ढेर सारे प्रोफेसर्स पर, और अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट्स के बीच में आते हैं, जो जेएनयू एसयू के ऑफिस बियरर होते हैं, उसकी प्रेसिडेंट पर भी सेक्सुअल हरासमेंट का केस होता है, रेप का केस होता है। ये हरासमेंट का केस है, इंडिकेशन का है। केस होता है क्या मतलब? आप कह रहे हैं कि इसमें भी पॉलिटिक्स है कुछ, केस होता है क्या मतलब? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होता है, इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके तह में जाना चाहिए, हमको रिसर्च करना चाहिए। और नहीं, रिसर्च तो बाद में करेंगे, सीधे रिसर्च तो बाद में होगी ना, रिसर्च बाद में होगी। अगर 9 लड़कियां ये शिकायत कर रही हैं यौन उत्पीड़न के बारे में, तो उस पर कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारा अगला स्टैंड हम यही पॉइंट रखने जा रहे हैं कि सबसे पहले जिसके ऊपर जो एक्यूज है उसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, एक इंक्वायरी कमेटी बैठनी चाहिए और 9 छात्राओं को न्याय मिलना चाहिए। और साथ ही हमारे जो हैं विश्वविद्यालय से ही आयशा के हमारे साथी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस इश्यू को पूरी तरह से पॉलिटिक्स से दूर रखें प्लीज। दिल्ली पुलिस ने प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया, आरोपी प्रोफेसर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डिले हुआ, छात्र ये आरोप लगाते रहे कि डिले हुआ, लेकिन अब आखिरकार पूछताछ के लिए बुलाया और दिल्ली पुलिस ने अब आरोपी प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया है। क्या संतुष्टि है इस बात से कि आरोपी प्रोफेसर गिरफ्तार हो गए? देखिए, एक लीगल प्रोसीडिंग है
अगर किसी के साथ कोई हैरेसमेंट होती है, चाहे कॉलेज में चाहे बाहर भी होती है, एक लीगल प्रोसीडिंग कहती है कि आप उसकी एफआईआर कराने जाते हैं। एफआईआर कराने के बाद उस पर पुलिस अपना इन्वेस्टिगेटिंग टाइम लेती है। ऐसा नहीं आप किसी के नाम एफआईआर करा देंगे और उसको फटाक से जेल में उठा के ले आएंगे। वो पुलिस का अपना डिस्क्रिशनल पावर है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, वो तय करे कि वो अपराधी है या नहीं। अगर उसे लगता है डाउट में तो उसे अरेस्ट किया जाता है। नहीं तो क्या पुलिस पर छोड़ देंगे कि पुलिस तय करे, या आप एक बार जब कंप्लेंट इस तरीके की हो रही है तो उस पर एक्शन तुरंत होना चाहिए? आप खड़े हो। देखिए, 9 लड़कियां जब कंप्लेन करती हैं तो बिना बेसिस के नहीं करती हैं। वो एक पूरा लैब है जिसमें एक भी लड़की नहीं होती है। उसके बावजूद जब थर्सडे को 8:30 बजे हम पुलिस स्टेशन जाते हैं एफआईआर करवाने, तो हमें 6 घंटे वहां खड़ा होना पड़ता है कि सिर्फ एफआईआर करवाने में। तो इतना नहीं तो क्यों लग रहा है आपको ऐसा? पुलिस का इसमें क्या रोल हो सकता है? पुलिस क्यों करेगी ऐसा? जो अक्यूज हैं प्रोफेसर जौहरी, वो एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को बिलीव करते हैं और उनके पास क्या कहते हैं, उनके ऊपर एक पावरफुल पॉलिटिकल पावर है। जिसका पर्टिकुलर आइडियोलॉजी बोले तो देखिए, वो जो हमारी गवर्नमेंट है उनको फॉलो करते हैं। तो क्या गवर्नमेंट में जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके फॉलोवर्स हैं। तो इसलिए जो गवर्नमेंट है, ऑफ कोर्स ये हमें लगता है कि पुलिस पे 6 घंटे जो लगे थे एफआईआर को लॉन्च करने में भी, वो इसलिए लगे थे क्योंकि प्रोफेसर जौहरी एक पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशन होल्ड करते हैं। मतलब इसमें पॉलिटिक्स है, स्टूडेंट्स को ये लगता है। हम जो लगातार सवाल ये पूछ रहे हैं, हमारा आज का सवाल मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि क्या जेएनयू में यौन उत्पीड़न का जो मामला है उसमें सिर्फ राजनीति हो रही है? आप ये अपना हाँ या ना में जवाब बताइएगा कि क्या सिर्फ राजनीति हो रही है या बाकी कुछ भी इसमें है। ये तो कह रहे हैं कि 9 लड़कियां जब कंप्लेंट कर रही हैं और एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए बच जाए या सिर्फ इसलिए उसका बचाव हो कि वो एक खास आइडियोलॉजी से संबंध रखता है। मैं इसी बात पर आना चाहता था। अगर ये उत्पीड़न के लिए मामला उठाना चाहते हैं तो वो एफआईआर के थ्रू जाता था। अगर इनका सिस्टम में बिलीव है तो पुलिस के थ्रू जाता था। अगर न्यायालय में बिलीव है तो कोर्ट जाएगा। लेकिन समस्या क्या आती है इनके साथ? समस्या क्या है, इनकी कानों पर और आंखों पर ना एक सैफरन पट्टी बंधी हुई है। अगर किसी ने कुछ गलत किया ये संघी है, किसी ने कुछ गलत किया ये भाजपाई है। नहीं तो लेकिन है क्या? नहीं, कहां से भाजपाई है? ना उनके पास कोई पद है, ना कोई पोजीशन है। कोई रिकॉर्ड दिखाइए ना मुझे। अगर कोई फंडामेंटल रिकॉर्ड उनके पास है जिसमें वो कह सकते हैं अगर वो पद पर है तो आप बोलिए। अगर नहीं बोलना है, या आप यहाँ आप इल्जाम लगाना चाहते हैं, एक बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं। ये देखिए ना, यहाँ तो कुछ इल्जाम लगा रहे हैं। ये क्या आप दिखा रहे हैं? ये क्या है? ये क्या है? जौहरी का, ये अतुल जौहरी का ये ट्वीट है, जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी, हैप्पी होली, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग बीजेपी। हाँ तो लेकिन जय हिंद जय भारत बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी भी तो बोल रहे हैं। जय बीजेपी बोलते हैं, इससे दिक्कत है। लेकिन नहीं, वो कह रहे हैं भाई कोई व्यक्ति जय बीजेपी बोल रहा है और उसको पुलिस बचा रही है। कानून क्या कहता है? क्या ट्वीट वहां पर एविडेंस माना जाता है? क्या ट्वीट कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है? मैं वही कह रहा हूँ। हम बोलते हैं कि 6 घंटे एफआईआर करने में क्यों लगते हैं? मैं जाके कंप्लेंट, ऑफ कोर्स इनकी पूरी बात में हम बिलीव करते हैं कि जुडिशरी पे फेथ होना चाहिए और इन लड़कियों ने जुडिशरी पे फेथ दिखाते हुए एफआईआर करने गई। बट जुडिशरी पे फेथ लगाया, कोई गलत तो नहीं किया? जुडिशरी पे अगर फेथ लगाया तो जुडिशरी पे फेथ होना सही है, पर हर इंसान की अपनी एक अलग विचारधारा होती है। पर विचारधारा का होने के नाते अगर कोई व्यक्ति किसी को सपोर्ट कर दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि पूरी की पूरी विचारधारा में ही खोट है। आप सपोर्ट करके आप आए, वो ना उन्हें ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उनको कोई दायित्व नहीं दिया गया है। हमारा क्लियर कट स्टैंड है। लेकिन नाराजगी तो इस बात पे जता रहे हैं ना कुछ लोग कि उनको कहा गया कि आइए अपनी बात रखिए, गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर कर दी। 164 सीआर, एक सेकंड देखिए देखिए मैं बात खत्म कर लूं एक बार। 164 सीआरपीसी के तहत उन्होंने एफआईआर रजिस्टर कर ली। उन्होंने उसमें सेक्शन भी वही लगाए जो उन्होंने डिमांड किए। इनके यहाँ से लेटर चला गया। चलिए, तो बहस गर्म है, बहस फिलहाल गर्म है, मुद्दा गर्म है और भैया जी कहीं में ये चर्चा भी लगातार जारी है।